वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा करें हैं राजस्थान पुलिस 2022 की और कंटिन्यू इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय। जितने भी संत संप्रदाय से संबंधित टॉप क्वेश्चन बनते हैं तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पीछे हम बात करें तो कला संस्कृति से संबंधित आपको मैंने लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित आपको क्वेश्चन करवा दिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय की। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर तो करना आपका काम है। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं तो उनमें वीडियो को शेयर करना है। तो आइए हम बात करते हैं आज राजस्थान के संत संप्रदाय से। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो कोरोना की वजह से कुछ कह नहीं सकते कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो कभी भी हो एग्ज़ाम तो होना ही है। तो लगातार कंटिन्यू हमारी इस क्लास के साथ बने रहिए, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो आज इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए हमारा कंटिन्यू शाम 7:30 बजे आपको डेली कंटिन्यू ये क्लास उपलब्ध हो रही है। और सुबह आपको इंडिया करंट की 7 बजे क्लास उपलब्ध हो जाती है। तो लगातार उस क्लास के साथ भी बने रहिए। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो। तो आइए हम बात करते हैं आज पहला क्वेश्चन देखो संत संप्रदाय से संबंधित कि संत जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। तो संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था कौन से जिले में हुआ। तो इनका जन्म हुआ था नागौर में। कहाँ हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म नागौर में हुआ था। विश्नोई संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। क्या है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। अब एक आपको क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देता हूँ। कल मैंने जो लोक देवियों में एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक मानवीय भूल की वजह से आपको गलत बता दिया। कल वो कौन सा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन था माता, मैंने आपको बताया था इसमें नागणेची माता कौन सी थी। नागणेची माता है वो, उसका मंदिर है बाड़मेर में और मैंने उसका आंसर बता दिया जोधपुर में। कहाँ बता दिया? जोधपुर में। उसको आप सही कर लेना, मानवीय भूल हो जाती है कई बार। तो एक विद्यार्थी ने मेरे को कमेंट किया कि सर इसका उत्तर होगा जो होगा बाड़मेर है। कहाँ है? नागणेची माता का मंदिर है जो बाड़मेर में है, लेकिन मैंने उसका जोधपुर बता दिया। तो आप वो थोड़ा सही कर लेना क्योंकि एक विद्यार्थी है उसने थोड़ा मुझे बताया था। तो आप इसका जो आपका प्यार स्नेह है सपोर्ट ही हमारे लिए रामबाण साबित होगा। तो आप हमारे भी सहायता करेंगे कि जो भी हम कुछ कहें तो आप साथ साथ हमारे बता दिया करो। तो अगली हम बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संत जाम्बोजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोटजी था। तो किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोटजी था? तो वो था संत जाम्बोजी के। किसके? संत जाम्बोजी के माता पिता का नाम था हंसा देवी और लाहौर जी इनका नाम था। अब बात मैं कुछ जाम्बोजी की आपको बता देता हूँ। इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और इसके बाद में इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वो है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। कहाँ है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। और इनके कुछ ग्रंथ क्या है? एक तो जम्ब सागर है, जम्ब संहिता है, विष्णोई धर्म प्रकाश है और शब्दवाणी है। इनके कुछ ग्रंथ हो गए। उसके बाद में मैं बात करूं तो इनके जो अन्यायी है ना, किसके? जाम्बोजी जम्बेश्वर जी के इनके अन्यायी है वो विष्णु का अवतार है मानते हैं। क्या है? विष्णु का अवतार मानते हैं। उसके बाद में बात करता हूं मैं संत जाम्बोजी की। जो इन्होंने इसके जो प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से है? एक तो जाम्बा है फलोदी जोधपुर में। उसके बाद में है रामड़ावास है पिपाड़ जोधपुर में। उसके बाद में जांगलू है बीकानेर में। ये क्या है? 3 इनके प्रमुख है अन्य तीर्थ स्थल है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये थी जाम्बोजी की बात। इनके माता पिता का नाम किसके है? हंसा देवी और जौहर जी। ये था संत जाम्बोजी के। अगला क्वेश्चन देखो, संत जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में किस स्थान पर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? तो 1485 ईस्वी में किस स्थान पर जो है विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा समराथल बीकानेर में। कहाँ? समराथल बीकानेर में इन्होंने क्या है? विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कब? 1485 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और जो
एक बात और बताता हूँ, जो इनके जो अनुयायी है वो 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन करते हैं। और जाम्बोजी के जो अनुयायी है वो 29 नियमों का पालन करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। अब इनकी जो प्रमुख पीठ है वो भी कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो कि संत जसनाथ जी ने निम्न में से किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय था? तो जसनाथी संप्रदाय। और इनके जो किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? वो की थी गोरखमालिया बीकानेर में। कहाँ? गोरखमालिया बीकानेर में इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। और कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। क्या है? कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, संत जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन कब हुआ था? तो जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन कब हुआ? तो इनका मिलन हुआ था 1500 ईस्वी में। कब हुआ? 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। अब ये जसनाथ जी के तो कितने नियम हैं? 36 नियम को मानते हैं। और जाम्बोजी के नियम कितने हैं? 29 नियमों को ये मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पर संत जसनाथ जी के बारे में कथन असत्य बताना है। तो यह हमीरजी जानी जाट और रूपांदे का पोष्य पुत्र माना जाता है, ये सही है। उसके बाद में देखो, जसनाथ जी ने लोहे पांगल नामक तंत्रिका का घमंड चकनाचूर किया था, ये पांगल है। क्या है? पांगल है। यहाँ पांगल कर लेना कि पांगल नामक तंत्रिका का घमंड चकनाचूर किया, ये सही है। उसके बाद में ये जाम्बोजी के समकालीन थे। अभी बताया है कि जाम्बोजी ये मिलन हुआ था इनका 1500 ईस्वी में। और उसके बाद में देखो, इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इनको कतरियासर के पास भूमि दी थी। तो इसका आंसर ये 4 नंबर असत्य कथन है। तो इसके कथन जो सत्य होंगे, एक पहला, दूसरा और तीसरा ये सत्य है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? तो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? वो है संत धन्ना को। किसको है? संत धन्ना को श्री गणेश करने का श्रेय है। अब कुछ आपको बात मैं धन्ना की बता देता हूँ। तो इसमें धार्मिक आंदोलन करने का श्रेय धन्ना को है। आगे बात करते हैं, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? तो संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था धुवन ग्राम टोंक में। कहाँ हुआ था? धुवन ग्राम टोंक में 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किनका? संत धन्ना का। अब धन्ना का जो अब इन्होंने धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया तो, और धुवन ग्राम में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और मैं इनकी जो इन्होंने क्या है कि इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही क्या है परम पद की प्राप्ति हो सकती है। तो ज़्यादा इनकी कुछ खास बात नहीं है। इनका जन्म याद रखना कि टोंक जिले के धुवन ग्राम में 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। राजस्थान के वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो राजस्थान के कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा संत धन्ना। कौन थे? संत धन्ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसके निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते समय गागरोन पधारे थे? तो किसके निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारिका यात्रा पर गागरोन पधारे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संत पीपा, क्योंकि संत पीपा का संबंध है वो गागरोन झालावाड़ से संबंधित है। किसका? संत पीपा का। अगला क्वेश्चन देखो, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? तो कितना शानदार क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन से थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। और इन्होंने ही पुष्टि मार्ग ये संप्रदाय चलाया था। अब बात मैं कुछ आपको पुष्टि मार्ग इनकी बता देता हूँ। तो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो प्रमुख पीठ है, तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इनकी प्रमुख पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में। कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में है। और इनको अग्नि का अवतार माना जाता है। किसको? वल्लभाचार्य को। और उन्होंने पुष्टि मार्गीय ये प्रवर्तक थे। और ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे। और इन्होंने अग्नि के अवतार माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो नाथद्वारा राजसमंद में है। और इन्होंने कौन सा चलाया? वो शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद इन्होंने दर्शन का प्रतिपादन किया। और ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का भी प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है?
श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन है संबंधित है? तो इसका कौन है वैष्णव संप्रदाय से? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, अपनी बात करते हैं तो रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानुज है, श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो कि नारायणा डैश डैश का जाना माना केंद्र है। तो नारायणा जाना माना किसका केंद्र है? यह है दादू पंथ का। अभी दादू पंथ की नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है और नारायणा दादू पंथ का ये स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? ये थे कृपाराम। कौन थे? कृपाराम। ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जम्ब जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो जम्ब जी जहाँ प्रवचन करते थे तो वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था सथारी। क्या कहलाता था? सथारी। जहाँ जम्ब जी वहाँ प्रवचन करते थे क्या कहलाते थे? सथारी। और इनके नियम कितने हैं? 29 नियम है। और जसनाथ जी के नियम कितने हैं? 36 नियमों का पालन करते हैं। जम्ब जी का जो पीठ है वो कहाँ पर है? मुकाम नोखा बीकानेर में। तो इतनी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। कौन सा था? विक्रमादित्य। और मीरा है जो मेड़ता नागौर से इनका जो संबंध है और इन्होंने जो अंतिम समय है वो कहाँ बिताया था? द्वारिका में। कहाँ बिताया? द्वारिका में अंतिम समय बिताया। और परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो संत लालदास के लिए क्या जाने जाते हैं? ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि संत लालदास है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से संतों में कौन से जन्म से मुसलमान था? ऐसा कौन सा संत है जो जन्म से ही मुसलमान था? तो इसका आंसर हो जाएगा लालदास। कौन से थे? लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया और ये जन्म से ही मुसलमान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय के संबंध में कौन सा युगम सही है? तो इसमें आपको ये युगम सम्मिलित करने हैं। तो रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय चलाया शाहपुरा में, लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय चलाया, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया, संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय चलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे ही सम्मिलित हैं। तो रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय, लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय और संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय चलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ भी सम्मिलित करना है। यहाँ रामसनेही संप्रदाय की शाखा दी हुई है। अब इसका एक सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि ये अभी जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सूत्र देखो, रेड सारा सिंह खेरा। रेड सारा सिंह खेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब रे का मतलब रेण शाखा, रे का मतलब डे आ गया, तो डे का क्या हो जाएगा? संत दरियाब जी। तो रेण शाखा के प्रवर्तक कौन हो गए? संत दरियाब जी। उसके बाद में है शाहपुरा, उसके बाद में शाहपुरा आ गया। तो शाहपुरा के कौन है? तो शाहपुरा के हो जाएंगे, शाहपुरा के देखो संत रामचरण जी। कौन आ जाएंगे? संत रामचरण जी, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद में देखो रेड सारा सिंह, सी का मतलब सिंहतल, है का मतलब हरिरामदास जी, और खेड़प्पा के हो जाएंगे संत रामदास। तो इसे आप ये सूत्र याद रखना, रेड सारा सिंह खेरा। तो ये सुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये यहाँ पर आ गया। तो निरंजनी संप्रदाय के कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के थे संत हरिदास। ये आ गया ना, ये रेड सारा सिंह खेरा। तो कौन थे? संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। तो अगले अब कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आ गए संत हरिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना की थी किसने की? परशुराम देव ने। किसने? सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना की परशुराम देव ने। और निम्बारकाचार्य, तो परशुराम इनकी निम्बारकाचार्य की पीठ की स्थापना कहाँ है? ये सलेमाबाद में की थी परशुराम देव ने। अगला क्वेश्चन देखो, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये सलेमाबाद अजमेर में है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा भी जाता है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक है एवं संत पीपा
किस स्थान से संबंधित है? तो ये है गागरोन से। किससे है? गागरोन से संबंध है किसका? संत पीपा का। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? ये है भीलों में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो ग्राम विकास अधिकारी का भी जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, उदरिया पंथ है किन में प्रचलित है? तो भीलों में। अगला क्वेश्चन देखो, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये मैंने आपको बता दिया। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने। किसने? लालगिरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालिंदी जी के गुरु कौन थे? बालिंदी जी के गुरु कौन थे? तो बालिंदी जी के गुरु थे संत दादू दयाल। कौन से थे? संत दादू दयाल। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, लोद्रवा प्रसिद्ध है? तो लोद्रवा प्रसिद्ध है जेएनयू के लिए। किसके लिए? लोद्रवा प्रसिद्ध है जेएनयू के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती का सर्ववास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सर्ववास है वो हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में इनका सर्ववास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो कुछ सूफी संत है उनके लिए भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद। क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो इसमें चिश्ती है, सोहरावर्दिया है, कादरिया है, लेकिन सैयदाना ये सूफी मत का संप्रदाय नहीं है। चिश्ती हो गया, सोहरावर्दिया हो गया और कादरिया संप्रदाय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो कौन से जो संत है वो खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो वो आए थे स्वामी विवेकानंद। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो वो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। किससे है? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सैगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो निम्न में से कौन है जो सैगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो वो था निम्बारक। और निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बृहनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहनेश्वर स्थान है नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ है? नवाटापुरा डूंगरपुर में प्रसिद्ध बृहनेश्वर धाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने जो है जागीर प्रदान की? वो है जसनाथ जी से। किससे है? जसनाथ जी से चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? तो नाथ द्वारा में एक मंदिर है, उसमें श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई? वो लाई गई थी वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से। अगला क्वेश्चन देखो, ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? एक ऐसे ही कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है लेकिन उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? तो यह किस संत का है? तो इसका आंसर हो जाएगा नानक। किसका संत का है? नानक संत का है। ये कथन याद रखना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ हुई थी? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो राजस्थान के संत कौन हैं जो बनारस छोड़कर राजस्थान छोड़कर रामानंद के शिष्य बन गए? तो वो है संत दन्ना। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह संत कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो वो है दादू दयाल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन से संत हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत दादू दयाल। क्या आंसर हो जाएगा? संत दादू दयाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान की किस रियासती राज्य से में हुई? तो जसनाती संप्रदाय की जो उत्पत्ति है वो किस रियासत से हुई थी? वो हुई थी बीकानेर से। किस हुई? बीकानेर में, क्योंकि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में। ये 36 नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है?
तो कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण उपासक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम स्नेही। क्या हो जाएगा? राम स्नेही। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो मेवाड़ में जो स्थित एकलिंग मंदिर है वो है लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से। इससे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से एकलिंग जी मंदिर इन संप्रदाय से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये देखो एक बार फिर आ गया। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। अगला क्वेश्चन देखो, संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। तो संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था धौलीधूब अलवर में। तो संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कापड़ोद गांव नागौर में। धौलीधूब अलवर में इनको प्रमुख पीठ होगी। तो संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद गांव है नागौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संत हरिदास जी का जन्म मूल नाम क्या था? तो संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम है था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव नागौर में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो किसका है? तो ये है संत हरिदास का। किसका है? संत हरिदास का है। और इनके मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी इनका जो आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। और हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। और हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? ये होता कापड़ोद गांव है नागौर में। वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। तो ये थे हमारे टॉप के आज 50 क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करो। जो भी विद्यार्थी हमारे से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटों को दबा लेना, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो लाइक शेयर करना है। और सुबह आपको इंडिया करंट की 7 बजे क्लास उपलब्ध हो जाती है, तो कंटिन्यू इस क्लास के साथ बने रहिए। अभी 3-4 दिनों की कुछ बात है, उसके बाद में सुबह 7 बजे करंट वाली और शाम 7:30 बजे ये राजस्थान पुलिस वाली कंटिन्यू आपको लाइव क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।